जी नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए 30 प्रश्न यहाँ पर यानी कि 37 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो ये 37 क्वेश्चन है यह सभी क्वेश्चन साइंस के हैं। साइंस के ये क्वेश्चन है, साइंस के अप्लाइड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के, जो आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम रहे और चाहे वो सुपर टेट का रहे, चाहे यूपी टेट का रहे, और उसमें इन्वायरमेंट से संबंधित भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने लिए हैं, दो चार छः क्वेश्चन। और पुलिस और लेखपाल के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसमें एक एक क्वेश्चनों का आप लोग इसमें आंसर बताएंगे और फिर इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन को ही बड़े ध्यान से देखते चलें और समझते चलें। आप क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए आप लोग, क्या बनेगा। इसमें देखिए क्या लिखा है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी ने और हेनरी बैक्यूरेल ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हेनरी बैक्यूरेल। क्या बनेगा, हेनरी बैक्यूरेल बनेगा। और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पर काम किया था। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। रोंटजन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने और जोसेफ लिस्टर ने, जोसेफ प्रिस्टले ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा सी, जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था, जोसेफ लिस्टर ने। रॉबर्ट हुक ने किसका किया था, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 3, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग बना था 1947 देश के बाद, कौन थे। चंद्रशेखर, वीसी रमन, होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा, बताइए, होमी जहांगीर भाभा बनेगा। तो कुछ लोगों का आंसर सही भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, गैलीलियो ने और चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर बताइए 4 का क्या बनेगा। तो ई बराबर जो एम सी स्क्वायर ये फार्मूला है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का फार्मूला है। तो राइट आंसर इसका ए। काफ़ी लोगों का आंसर इसमें सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गैलीलियो ने कहा था सबसे पहले प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। जो मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत भाई साहब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने और कैवेंडिश ने। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। शुरू के प्रश्नों में कुछ में टिक लगे हुए थे, तो आपने टिक के माध्यम से लगता है आंसर दिए। अब देख रहे हैं कोई आंसर नहीं दे रहा है। चलिए आपके आंसर आने लगे हैं। तो 5 का राइट आंसर है आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। और डाल्टन ने परमाणु का मॉडल दिया था और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इनका पूरा नाम हेनरी कैवेंडिश था, हेनरी फॉर एच। तो एच कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज करता है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, बताइए इसका आंसर। बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और दिल्ली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा बंगलौर। राइट आंसर क्या बनेगा, बंगलौर। चंद्रशेखर वेंकट रमण को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। चंद्रशेखर जो वेंकट रमण थे इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1933 में, 1930, 1830 और 1998 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या मिलेगा। वेंकट रमण को 1930 में मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, आइंस्टीन ने, के डाल्टन ने, के चैडविक ने। अभी यही क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, ऐसे आया था ये क्वेश्चन कि अल्फा कणों से किसकी खोज की गई थी। तो अल्फा कणों से आंसर बना था यूपी टेट में, परमाणु के नाभिक की खोज वो किसने की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या बना। इसका राइट आंसर ए बना, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बना। और चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। आइंस्टीन ने ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया। डाल्टन ने परमाणु के मॉडल के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। क्या रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा, रदरफोर्ड सीमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर बनेगा चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये डेटा को ध्यान रखना, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट गलत करेंगे लेकिन अब आप लोग ध्यान रखना। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। जगदीश चंद्र बसु ने, आर्यभट्ट ने, वेंकट रमन ने, हरगोविंद खुराना ने। तो इसका 10 का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा।
कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की, जल्दी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसकी कृति है, बीरबल साहनी की, या सलीम अली की, या सतीश धवन की, मेघनाथ साहा की कृति है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बनेगा मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने, एडवर्ड जेनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर क्या बनेगा बताइए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, जल्दी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का आंसर सही है, तो आप लोग अपने कमेंट जरूर डालते रहें किसका क्या आंसर है, बाद में हम सब चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन ऊपर होगा इसमें। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, रॉबर्ट ओक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। देखिए बताइए राइट आंसर। अब जो लोग आंसर गलत दे रहे हैं उनको हम तरीका बताएं आंसर कैसे दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए रॉबर्ट ओक ने तो बताया था कोस्का के बारे में, गैलीलियो ने प्रक्षेप पथ के बारे में बताया था। तो इन दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन, तो ये आर्यभट्ट सही आंसर है। जो लोग दिक्कत करते हैं आंसर देने में, मतलब ऑप्शन को टैली कर लिया करें, इसके बाद आंसर लगाया करें। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अगर ये प्रश्न आपको गलत हो जाएगा तो समझ लो आप कुछ नहीं जान रहे साइंस में। जेम्स चैडविक न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने। कुछ लोग इसका आंसर ना से ना को मिला रहे हैं, न्यूटन दे रहे हैं, गलत है। तो 14 का आंसर क्या बन जाएगा, 14 का आंसर बनेगा यहाँ पर, बताइए जल्दी से, जेम्स चैडविक बनेगा। और न्यूटन ने नहीं की है, न्यूटन ने तो गति के नियम दिए हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है और परमाणु के नाभिक के बारे में बताया है। हालांकि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के साथ साथ परमाणु के नाभिक की वही खोज की है, अल्फा कणों की बमबारी करके। लेकिन प्रोटॉन की खोज को स्टार्टिंग किया था गोल्डस्टीन ने किया था। रदरफोर्ड ने परिणाम निकाला था। आइंस्टीन ने E = mc² और अपेक्षता का नियम दिया है, सापेक्षता का नियम। तो ये चीज़ें हैं। एक सूत्र होता है ईंट पर नाच, इसको ध्यान रखें, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो ईंट पर नाचे, ठीक, इसको ऐसे ध्यान रखें। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन मेंडल ने, जॉन डाल्टन ने, कोपरनिकस ने, रदरफोर्ड ने। बताइए परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा जॉन डाल्टन, राइट आंसर बनेगा जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की, रदरफोर्ड की, मैडम क्यूरी की, जेम्स चैडविक की। इस पे लगा दीजिएगा स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट ये भाई साहब प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसका राइट आंसर बनेगा चार्ल्स डार्विन। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाएं। सब क्वेश्चन अच्छे हैं, कल आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन बहुत कठिन है, तो आज क्वेश्चन वही लिए गए। पुलिस और लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, टेट सुपर टेट में भी यहाँ से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें पहले से लगा हुआ है टिक। 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था, नील बोर ने खोजा या फिर ग्रेगरी मेंडल ने खोजा, नील बोर ने या फिर ग्रेगरी मेंडल ने या हेनरी कैवेंडिश ने या हेनरी बैकरल ने। तो इसका राइट आंसर बताइए 18 क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश। नील्स बोर ने तो परमाणु मॉडल के बारे में बताया, ग्रेगरी मेंडल ने भी ये बायोलॉजिकल बताया कुछ पॉइंट, हेनरी बैकरल ने भी रेडियो धर्मिता के बारे में बताया। तो राइट आंसर यहाँ पर सी बना, कुछ लोगों ने सही भी दिया है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो 19 का बताइए राइट आंसर, विलियम हार्वे ने, जोसेफ आस्पिडीन ने, या एडवर्ड जेनर ने, या लैंडस्टीनर ने। तो बताइए इसका राइट आंसर, रक्त परिवहन के बारे में पूछा गया है। तो 19 का राइट आंसर जो बनेगा विलियम हार्वे, क्या बनेगा, विलियम हार्वे बनेगा, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने नहीं की, ना लैंडस्टीनर ने की। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, विलियम हार्वे ने बनेगा।
चलिए नेक्स्ट है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, WC रोंटगन ने की है, आर्बर्ट ने किया, हरगोविंद खुराना ने की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। WC रोंटगन। एक्सरे की खोज किसने की है। WC रोंटगन ने की है। WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादन किया था। गति का जो जड़त्व का नियम था वो किसने प्रतिपादन किया था। 21 बताइए। न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, हेनरी बेकरल ने। गति के जो जड़त्व का नियम वो किसने दिया था। राइट आंसर इसका बनेगा गैलीलियो। क्या बनेगा गैलीलियो। न्यूटन ने नहीं दिया, ना फिर कोपरनिकस ने तो ग्रहों के बारे में बताया, हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता के बारे में बताया है। अच्छा, गति के नियम किसने दिए। गति के नियम न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ गति के नियम न्यूटन ने दिए, तो गति के नियम राइट आंसर क्या बना न्यूटन। गैलीलियो ने कहा था प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की और प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। छाप लो, इम्पोर्टेंट, ये पेपर में छपेगा। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को, बीरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को, मेघनाथ साहा को। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। 23 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है। बर्ड्समैन। क्या कहा जाता है। बर्ड्समैन इनको कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, CV रमन ने, हरगोविंद खुराना ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा जल्दी से। 24 का डी बनेगा यहाँ पर, हरगोविंद खुराना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगरी मेंडल और गैलीलियो। चलिए देखिए इसके यही ऑप्शन होंगे 4। टेलीस्कोप का निर्माण बताइए किसने किया। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया इसमें से। न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगरी मेंडल, गैलीलियो। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। 25 का राइट आंसर बनेगा गैलीलियो। क्या बनेगा गैलीलियो। टेलीस्कोप का निर्माण भी किया, प्रक्षेप पथ परवलयाकार बनाया गैलीलियो ने। ठीक राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज के बारे में पूछा गया, किसने की थी। विलियम हार्वे ने, CD दुबे ने, जॉन डाल्टन ने, ग्रेगरी मेंडल ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। राइट आंसर इसका बनेगा CD दुबे। CD दुबे इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत है ये किसने दिया। डार्विन ने दिया, लेमार्क ने दिया, या फिर डी ब्राइस ने दिया, या मेंडल ने दिया। बताइए 27 का राइट आंसर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये डार्विन ने दिया। किसने दिया। डार्विन। राइट आंसर इस पे लगाओ डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन के बारे में पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट गॉस है, पुरकिंजे है और तुलासने है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा 28 का। राइट आंसर बनेगा डी, तुलासने ने लाइकेन की खोज की है। तुलासने ने किसकी खोज की। लाइकेन। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। लुई पास्चर ने, ल्यूवेनॉक ने, एडवर्ड जेनर ने और जॉन सॉल्क ने। राइट आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। देखिए जीवाणु का पता सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने लगाया। किसने लगाया। ल्यूवेनहॉक ने। आप लोग अपने आंसर देते जाएं, आज 37 क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर। तो 30 का आंसर बताइए क्या बनेगा। पेनिसिलिन की खोज की बताइए किसने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर बनेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। 31 का आंसर क्या बनेगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सबका आंसर सही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर बनेगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बनेगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर वाटसन एवं क्रिक ने और बैटिंग एवं वेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने। तो 32 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका बनेगा बेंटिंग एवं वेस्ट। इंसुलिन के बारे में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना, DNA RNA नहीं पूछा गया है। गामा किरणों की खोज किसने की थी। लोकियर ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, पॉल बिलार्ड ने। बताइए 33 का राइट आंसर। तो 33 का राइट आंसर, गामा किरणें उदासीन किरणें होती हैं, पॉल बिलार्ड ने खोज की है। रेडियो एक्टिव किरणों से निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा
और उदासीन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर ने, गोल्डस्टीन ने। तो प्रोटॉन की है। बताइए तीन में से क्या बनेगा आंसर? 34, 34। रेबीज की टीके खोज लुई पास्चर ने की, तो इसका आंसर क्या बना? लुई पास्चर इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं, 2 मिनट और रुके रहें। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो 35 का आंसर क्या बनेगा? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड या चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? 35 का राइट आंसर बनेगा चार्ल्स डार्विन। क्या बनेगा? चार्ल्स डार्विन बनेगा। 36 और 37 दो ही क्वेश्चन ये बचे हुए हैं लास्ट। 36 ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर है 36 का, सभी लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में बताएंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की। रदरफोर्ड ने या फिर हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबेल ने और सीले तथा प्रिस्टले ने। तो सबकी खोजें बताएंगे किसने किसकी खोज की। इन चारों का ऑप्शन आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में देना। पहले इसका क्वेश्चन का आंसर बताना, फिर बताना रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी की, हेनरी कैवेंडिश ने किसकी की और सीले और प्रिस्टले ने किसकी की। इसमें से कोई एक मिलेगा ऑक्सीजन, और बाकी तीन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग दें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिसन है, न्यूटन है, फेराडे है, गैलीलियो है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 37 का। गुरुत्वाकर्षण के नियम, जब इन्होंने सेव को देखा था ऊपर से नीचे कैसे क्या हुआ, तो ये न्यूटन ने सेव के माध्यम से ही 3 नियम दिए थे। राइट आंसर न्यूटन है। तो आज ये गणतंत्र दिवस पर विशेष वीडियो था, इसे आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।